एसवाइएल मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी दोनों राज्यों की रिपोर्टें। हरियाणा और पंजाब के साथ 2 बार बैठक कर तैयार की गई है रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार कर सामने रखने को कहा था। एसवाइएल मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। तो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आज दोनों राज्यों की रिपोर्ट रखी जाएगी। हरियाणा और पंजाब के साथ 2 बार बैठक कर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार कर सामने रखने को कहा था। एसवाइएल मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। तो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दोनों राज्यों की रिपोर्ट रखी जाएगी। हरियाणा और पंजाब के साथ 2 बार बैठक कर तैयार की गई है रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार के साथ 2 बार बैठक हुई है, ये रिपोर्ट तैयार की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट रखी जाएगी। एसवाइएल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी दोनों राज्यों की रिपोर्ट। रामराजी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर रामराजी जी। धन्यवाद जी। रामराजी जी, आज एसवाइएल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? क्योंकि हरियाणा में लगातार अब ये देखा जा रहा है, काफी दशकों से मुद्दा चलता आ रहा है। केंद्र सरकार के साथ कई बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही। आज आपको लगता है कि कुछ हल हो पाएगा? देखो, हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में न्याय करेगा और हम न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं। और पीछे जो केंद्र सरकार ने बैठकें की, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। और जिस तरह से पीछे हमारा पानी रोक दिया था भाखड़ा बांध का, पंजाब ने हमारा 8,500 क्यूसिक मीटर पे हमारा समझौता है, उन्होंने रोक के 4,000 हमारे को पानी देना शुरू कर दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, केंद्र सरकार से अपील की और उनके इंटरफेयर से हमारे को जो हमारा समझौता है उसके अनुसार पानी मिलना शुरू हो गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही, पहले पंजाब सरकार ने वहाँ पे अपनी पंजाब पुलिस लगा रखी थी, अब वहाँ पे अर्धसैनिक बल वहाँ पे तैनात हो गए हैं, तो उसमें उनका एकाधिकार है वो खत्म हो गया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से पंजाब ने नई पैतरेबाजी पंजाब सरकार कर रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये गलत है। और लोकतंत्र में सबकी बात मानी जाती है और किसी का हिस्सा मारना ये अच्छी बात नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको समझाया भी। और सही बात तो ये है कि केंद्र में जो हमारी सरकार है उसने सही समय पे सही मीटिंग ली दोनों राज्यों की, और केंद्र की पहल के ऊपर उन्होंने दोनों पक्षों को सुना। और अब केंद्र सरकार भी अपना पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। दोनों से जो मीटिंग में जो समाधान की कोशिश की, वो सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि हमारे को न्याय मिलेगा। और मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है इस मामले में। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान की दशा को बेहतर समझ सकता है, जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, या जिसने किसानी करी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद भी किसानी करी है, अब ये किसान के बेटे भी हैं। और केजरीवाल ने ये सारा प्रॉब्लम केजरीवाल ने ये जो हमारा पानी रोका था, क्योंकि केजरीवाल में ये यहाँ पे इनके दिल्ली में इनकी दुकान बंद हो गई थी, ये चुनाव हार चुके थे। फिर उन्होंने पंजाब में जाके पंजाब के मुख्यमंत्री जी को भड़काया और इस तरह से फिर उन्होंने हमारा पानी रोका। और फिर दिल्ली में जाके कहता है हरियाणा पानी नहीं देता हमारे को केजरीवाल, पंजाब में जाके कहता है 1 बूंद भी हरियाणा में पानी नहीं मिलेगा, हम नहीं देंगे। तो ये पंजाब के लोग, ठीक है रामराजी जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, देखने वाली बातों की क्या करेगा। आपके पास लौटूंगी रामराजी जी। योगेश सिन्हा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, योगेश जी, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है एसवाइएल मुद्दे को लेकर, आपको क्या लग रहा है, आज कुछ हल हो सकता है, कुछ परिणाम निकल कर सामने आ सकते हैं? योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं? योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, शायद फोन नहीं लग पा रहा है। लेकिन रामराजी जी, जैसे कि आपने भी बताया कि क्या कुछ
मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है, किया गया है। अब तक हरियाणा की तरफ से कई सारी चीजें की गई, बैठकों में अपना पक्ष रखा गया, हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है। मैं आपको ये चीज और बताना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस की देन है, हमारे को विरासत में मिली है। अगर कांग्रेस चाहती, ये समस्या उसी टाइम भी हल हो सकती थी जब हमारा समझौता हुआ। उन्होंने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? उसी टाइम में SYL नहर का निर्माण कर देते और इसमें पानी छोड़ देते उसी टाइम, तो ये समस्या ही नहीं होती। तो मैं समझता हूँ ये समस्या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमारे को दी है, और हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद भी है कि समस्या का समाधान। ठीक है रामराज जी, ये एक अलग सवाल, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आपने देखा कि पंजाब के जो CM है भगवंत मान, उनकी तरफ से जिस तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है, रावी चुनाव का उन्होंने जिक्र किया है कई बार कि हमें वहां का पानी मिले तो हम हरियाणा को पानी देंगे। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, और इसी पर टिके हुए हैं भगवंत मान? देखो, वो हर बार उनकी नीयत में खोट है, वो हमारे को पानी देना नहीं चाह रहे, और जबकि पंजाब की जनता वो हमारे को पानी देना चाह रही है, क्योंकि पंजाब गुरुओं की धरती है, और पंजाब का आदमी जिस तरह से मानवतावादी है, हमारे को छोटा भाई मानता है, तो ये भागवत मान को अपनी जमीन की शक्ति नजर आ रही है जी। और वहाँ पे कमल खिलने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता पंजाब में बढ़ गई है। ठीक है रामराज जी, लौटूंगी आपके पास। योगेश सिहाग, कांग्रेस प्रवक्ता, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। योगेश जी, देखिए, SYL मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बिल्कुल, जहाँ तक देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी हरियाणा की नायब सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पूरी तरह से विफल रहे हैं इस विवाद का समाधान करवाने में, क्योंकि देखिए वो कमजोर नेतृत्व इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख सके, और उसका नुकसान हरियाणा को, किसानों को, जो SYL हरियाणा की जीवन रेखा है उसको, उनको हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, हरियाणा के हक में फैसला आ चुका है, और देखिए अब ये इन्हें नजर आता है भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है, ये खुद मानते हैं इस बात को। तो इन्हें क्या रहता है, अब हरियाणा में क्योंकि चुनाव अभी नहीं है, अभी इन्हें पंजाब का चुनाव दिखाई दे रहा है, तो इन्हें सिर्फ हरियाणा की अनदेखी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें न्यायपालिका पर ही हरियाणा की जनता को भरोसा है, वही हरियाणा के हक में मजबूती से आज मैं समझता हूं कि कोई क्योंकि हरियाणा सरकार को कुछ भी जो इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, वो उसको करने में विफल रही है। और आप देखिए, प्रधानमंत्री जी जो यूक्रेन तक का युद्ध रुकवा सकते हैं, और आप देखिए ट्रंप जी के साथ भी उनकी बड़ी गहरी दोस्ती बताई जाती है, और उसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर सके, एक छोटा सा विवाद हल नहीं कर सके। योगेश जी, बीजेपी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार भी थी हरियाणा में, तब कांग्रेस की सरकार के समय में भी ये जो मुद्दा है ये हल नहीं हो पाया, ये दशकों से मुद्दा चला रहा है, ये सिर्फ 10 से 15 साल का कोई मुद्दा नहीं है SYL का। तब आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं किया? देखिए, हमारी सरकार के समय पे सुप्रीम कोर्ट का जब तक ये 2016 में निर्देश आया है, जब हमारी सरकार नहीं थी, आज 11 साल से बीजेपी की सरकार, और ये ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं। योगेश जी, मैं मुद्दे का जिक्र कर रही हूँ, SYL का जो मुद्दा है ये कोई 10 से 15 साल पुराना मुद्दा नहीं है, आप भी समझ रहे हैं कितने साल पुराना ही मुद्दा है। अब तक SYL का जो निर्माण है पंजाब में नहीं हो पाया है, और अब चलिए ठीक है, आज SYL को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, देखने वाली बात होगी, दोनों राज्यों की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी, क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज SYL को लेकर सुनवाई होनी है। इससे पहले 2 बैठकें हो चुकी हैं केंद्र सरकार के साथ, पंजाब के साथ, पंजाब सरकार के साथ भी, हरियाणा सरकार के साथ भी, और जो रिपोर्ट है आज सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि SYL मुद्दे को लेकर जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ रहेगा।